Assalamualaikum. Very good morning to all of you. How are you all? Hope you will be fine there and enjoying your COVID-19 holidays. Anyhow, first to tell me that can you hear me, class? Is my voice clear? Hira Zafar, I'm not your Sir Ji, I'm your ma'am Ji. It's your lecture of anatomy. Anatomy or F1? Yes, whose lecture is this? Do tell me, class. Walaikum assalam. Ji. Okay. Now you can hear my voice. Thank you. Good morning. Yes. Whose lecture is this? Am I memo for F1? English lecture. Very good, Nimra. Are you here, Nimra? In hostel? Or at your home? Okay, thank you very much for informing me, Aksa, that my voice is clear. Anyhow, okay, Sana Kamal, thank you. English lecture. Yes, it's English lecture. Anyhow, most of the students are saying that, good morning, sir. So I just surprised that is my voice is not clear. Okay, anyhow. Okay, very good. Yes, you're as I am very good, Elizabeth. Thank you. Okay, let's start our lecture today. Yes, I am missing all of you here. It's the most good thing to come here and attend the lecture. Anyhow, let's start the lecture today. Now we will start the different topics of essays first. आपको लगा शायद इस्लामियात का लेक्चर है, इस वजह से आपने कह दिया. Anyhow, topic related of Islam and Islamic world, the ideology of Pakistan or the Islam, a complete code of life for the solution of all our ills lies in Islam. First, concentrate on the topic that what are the topics of the essays here. Really are you missing, Kaksa? I will take the attendance at the end. वालेकुम सलाम हीरा जफर. कितनी दफ़ा सलाम करना है हीरा ने? तो उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या टेबल परफॉर्मेंस है, वाइट स्पेस है, तो सिस्टम को फॉर्म करते हैं, फाइल को यूज हो उसके परमिशन को फॉर्म करते हैं, और उसके बाद बैक के साथ जो बैक में डिस्प्ले can show the file for directly the master file. ओके पहले सर को बोला था सर को मैम थी. अच्छा पहले सर को सलाम किया था. अब मैम को सलाम करनी. ओके फाइन. मैम व्हाट डू यू फील ऑन वेबिनार क्लासेस? Nimra, I can't say anything online. Okay, Pakistan is a Muslim
स्टेट इट केम इनटू बीइंग इन द नेम ऑफ इस्लाम। ठीक है, पाकिस्तान जो लिया है वो हमने इस्लाम की बेस पर लिया है। और जब भी हम अपना कोई भी टॉपिक ऐसे का स्टार्ट करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि फर्स्ट जो है वो लाइन हमारी टॉपिक से ही रिलेटेड हो। ठीक है, जो कि जितनी भी आउटलाइंस बनी वो टॉपिक से रिलेटेड ही बनी है। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं पाकिस्तान इज अ मुस्लिम स्टेट, इट केम इनटू बीइंग इन द नेम ऑफ इस्लाम। Here the people are bound up by the ties of religion. Islam doesn't believe in a theoretical state, it is against the concept of nationalism. Islam is a complete code of life. Here we can find the solution of all our ills. ठीक है, ये इस्लाम a complete code of life पहले बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है एग्जाम्स में यूएचएस के। वो तब होता था जब कोविड के हालात नहीं होते थे, अब तो कोविड से रिलेटेड ऐसे ही आता है। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट फोस्टर्स ब्रदरहुड। ओके फाइन, ये आउटलाइन जो है अच्छी से पढ़िए आप। और आउटलाइन मैंने आप लोगों को कितनी कहा हुआ है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए। रोनिका आ गई हो? कल इस वक्त हम क्लास में थे, सच में क्लास ले रही थी मैं फर्स्ट ईयर की। आई लाइक टू टेक फिजिकल क्लास, लाइव क्लास, नॉट ऑनलाइन क्लास। अच्छा लगता है ना आप लोग, मुझे स्टूडेंट्स भी नज़र आते हैं तो पता चल जाता है कि किसको कितनी समझ आ रही है, कितनी नहीं आ रही। एनी हाउ जी, कितनी आउटलाइंस होनी चाहिए? अभी तो जो है वो 25 लाइन्स है यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या कहा, मिनिमम और मैक्सिमम 7 to 10 आवर्स लाइन्स। वेरी गुड हीरा जफर, क्लैपिंग फॉर हर। ओके फाइन, अभी यहाँ पे 5 हैं तो 6 7 आप लोग खुद करेंगे। जी बिल्कुल, मिनिमम भी 7 8 होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसी को जो हमने बेस बनाकर जो है आगे से स्टार्ट करना है। देखिए किस्मत, देखिए आप कि किस तरह की है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो तब हम मैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वैसे में यू नीड मोर प्रैक्टिस साइड ना हो ना, हम भी प्रैक्टिस होने वाली है आप लोगों की। एसएस की भी जो है वो रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आप लोगों की, एप्लीकेशन की भी रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आप लोगों की। इस तरह से जितनी भी प्रैक्टिस है आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है आप लोगों की। ठीक है।
जी क्लास पढ़ लिया आप लोगों ने? Okay, fine. आगे अगर हम लोग चले, Pakistan is an Islamic state. It came into being on 14 August 1947. It is different from many other countries of the world in the one respect. It is an ideological state, whereas most of the countries of the world are not so. Other countries of the world keep their people united on the basis of language, color and creed. But Pakistan is the only country where people are bound up by the ties of religion. ठीक है, हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि रिलीजन के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वाकई ऐसे में हैं। अभी अगर आप मौलाना आदिम हुसैन रिजवी का जनाजा देखें, वो रिलीजन ही था ना जिस पर टाई हुए हुए थे सब लोग। इट्स आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम है ना, बेशक यहाँ पर हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, 5 प्रोविंसेस हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन बहुत से लोग जो हैं पठान हैं यहाँ पर, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, अफगानी नहीं है यहाँ पर, वो वैसे रहते हैं लेकिन अफगानी। लेकिन क्या है कि ये ऑल आर द मुस्लिम्स, तो किस रिलीजन पे बेस किए हुए हैं ये सारे? मुस्लिम बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इतना बड़ा नमाज जनाजा हुआ वो भी सिर्फ किस वजह से हुआ है? रिलीजन के बेस पर ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट होती है, जो रियासत होती है जो कि खुद ली हुई होती है और किसी नज़रिए की बुनियाद पर बनी हुई होती है, उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं, ठीक है। किसी कॉन्सेप्ट पे बनी होती है, किसी नज़रिए पे बनी होती है, उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट बोलते हैं। Whereas most of the countries of the world are not so. Other countries of the world keep their people united on the basis of language, color and creed. But Pakistan is the only country where people are bound up by the ties of religion. For example, the people of Pakistan live in different provinces, they speak different languages, geographical and climate conditions are very different. They have क्या लिखा हुआ है? They have differences from different races. They are related to from different races, but Islam is the only force that has brought them together and keep them fully united. They have one common aim to live and work for the glory of Islam. कि हमारा मकसद ही पाकिस्तान में रहने का ये होना चाहिए कि हमने इस्लाम की खातिर जिंदा रहना है और इस्लाम को ही हम लोगों ने जो है वो आगे करना है। मतलब हमारा जीना, उठना, खाना पीना हर चीज़ इस्लाम के लिए ही होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग मी, हम इन चीज़ों को भूल चुके हुए हैं वाकई में, जो आज हद अफसोस है इस चीज़ के ऊपर मुझे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन बस इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जिन्हें हम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन जी इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया यहाँ तक? Okay, next then this however doesn't mean that the Pakistan is a theoretical state in the sense of the word. This is because Islam is a completely different from the other religions. It is not an ethical, ideal or moral code, but a complete system of life. ठीक है? Okay, very good. Clear तो सिर्फ घर चले गए हो कि अभी हॉस्टल नहीं हो यहाँ पर?
ओके। क्या कहते हैं कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जिसमें इस्लाम ने हर तरह से ज़िंदगी गुजारने के हमें जो है वो तरीके बताए हैं, क्या सोशली हो गया, मॉरली हो गया, हर तरह से हमारे जो है वो तरीके बताए हैं। दिस इज़ बिकॉज इस्लाम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन। इट इज़ नॉट एन एथिकल आइडियल और मॉरल कोड बट अ कम्प्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। हमें किस तरह से अखलाकी तौर पर हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, हम लोगों ने फिज़िकली किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। जी बिल्कुल, सना कमल ऐसा ही है। अच्छा अभी हॉस्टल नहीं हो तो सिर्फ सही हो गया, घर जाना नहीं है घर अभी आपने। This is because Islam is completely different religion in non-ethical, ideal, or moral code, but a complete system of life. It regulates man's political, economical, as well as spiritual life. Dr. Iqbal has rightly said, Islam is a social structure regulated by a legal system and animated by a specific ethical ideal. ओके फाइन। चलें जी, इतना जो है पहले आप लोग पढ़ लें, इसको रीड आउट करें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी मीनिंग एनीथिंग एल्स तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ लें कि मीनिंग का क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। वेरी गुड डे यार। इतने शौक है आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने का कि बस में बैठ के लेक्चर ले रही हैं। ऐसे इट्स गुड फॉर यू कि ये जो है ऑनलाइन लेक्चर इस तरह से हो जाते हैं। और तो सिर्फ आपको छुट्टियां होने का फिर क्या फ़ायदा हुआ, अगर आपको ऑफिस को ही वापस जाना है तो ऑनलाइन क्लासेस एंड हो जाएंगी, फिर जाएंगे। ये कि आपके वहाँ पर सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं। Anyhow, if you want to ask any meaning or anything else, and if you are not getting any spelling or anything else you want to ask, तो आप लोग पूछ लें मेरे से। तो ये साथ याद करने के लिए भी मैं आप लोगों को देती हूँ।
जी बैठी ठंडे। Okay, fine. ठीक है जी, do you want to ask any question or any meaning related to topic? Fine, let's start the next slide. Islam is a religion of this world and the other world also. It pays equal importance to the welfare of the body and the soul. Islam is against the concept of nationalism. It doesn't allow the formation of any social order based on narrow nationalistic interest. It aims at uniting the whole humanity. It intends to set up universal social order free from the consideration of race and geographical limits. Islam has a wonderful unifying force in the itself. It can bind together individuals and groups of various castes, colors, creeds, and races and countries. ओके फाइन। बेटा याद भी किया करें, ठीक है? हर चीज़ आप पढ़ लेते हैं, हर मीनिंग आता है आप लोगों को, लेकिन इसको याद भी किया करें। याद करेंगे तो एग्ज़ाम्स में आप लोग लिख पाएंगे। इवन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ भी होता है तो आप लोगों को याद तो करना चाहिए ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को टेस्ट देती रहती तो आप लोगों ने फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ लेना था। घरों में बैठ के पता नहीं आप लोग पढ़ते ही नहीं है कुछ भी। मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। Okay, Islam is against the concept of nationalism. It doesn't allow the formation of any social order based on narrow nationalistic interest. It aims at uniting the whole humanity. It intends to set up a universal social order free from all consideration of race and geographical limits. Islam has a wonderful unifying force in itself. It can bind together individuals and groups of various castes, colors, creeds, and countries. Okay, Islam is such an ideology that is complete in itself. Its religious aspects is originally related to its practical or social aspects. It is against the spirit of this religion to the restrict itself to mosque. It against the spirit of this religion to restrict itself to the mosque in the economic life. Islam intends to create a society free from all the types of exploitation. It lays great stress on the just distribution of wealth. It urges rich people to help the needy and the poor in the time of the need. In order to encourage just distribute of wealth, it has set up the system of zakat. Zakat is an attempt to reduce poverty and finish the difference between the rich and the poor. Is it clear to all of you? जी, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 5 मिनट तक इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मैं।
G class, have you read it? Do you want to ask any question, any meaning, anything else? बता दें मुझे। ज़कात इससे निज़ाम आपको पता है ज़कात का क्या होता है कि 7 तोले अगर सोना आपके पास है या 52.5 तोले चांदी आपके पास है और या इसी निसाब के बराबर रकम आपके पास मौजूद है, मतलब 7 तोले अगर आपके पास गोल्ड मौजूद है, ठीक है, उसके बराबर की अगर सोना नहीं भी है या 52 तोले चांदी नहीं भी है, उसके बराबर रकम मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब होती है देना, ठीक है। अगर उसको पड़े हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अर्सा आपके पास पड़े हुए गुजर गया तो इसलिए ज़कात का सिस्टम ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अगर कोई क्लास में डिस्कशन होती तो मैं ज़ाहिर आप लोगों से भी क्वेश्चन करती और उस तरह से पूछते फिर आप लोगों से, लेकिन अभी ये है कि ज़कात का ये वाला सिस्टम होता है तो जो अमीर है वो गरीबों को इस वजह से देते हैं। ओके, ठीक है जी। ये सारा ज़कात का जो है वो सिस्टम होता है, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है मेरे ख्याल से, अमीरों से लेकर गरीबों को देने वाला, ठीक है। यानी हाउ ज़कात इज़ एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, कि ये पॉवर्टी को रिड्यूस करता है एंड फिनिश द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। डिफरेंस अगरचा मैं कहती हूँ कि ज़कात का सिस्टम जो है वो वैसे तो पूरा साल ही किसी वक्त में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग रमज़ान मुबारक में देते हैं ताकि गरीब जो है वो रोज़े रख सकें इनसे, ठीक है। वैसे तो जो है फिदिया वगैरह दिया जाता है वो रोज़ों के लिए, वो एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता इफ़ आई एम सिक, अल्लाह ना करे कि मैं बीमार हूँ, मैं रोज़े नहीं रख सकती, तो फिर मैं किसी को रोज़ा रखवाऊँगी अपने हिस्से का, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि अगर आप खुद रोज़े नहीं रख सकते तो किसी को रखवाएं अपने हिस्से के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये भी एक सिस्टम अच्छा है कि गरीबों को दूसरे लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। सहरी इफ्तारी का सामान फिर उनको भिजवा दिया जाता है उस तरीके से सारा कुछ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेस्ट रिलीजन, ठीक है, दूसरों को ज़ाहिर है तरगीब की जाती है इसकी। ओके, ऑन द पॉलिटिकल साइड द कुरान सेज दैट द फुल ऑफ द absolute power belongs to God, so all governments or states become agents of the supreme rulers God. As such, they have to obey the orders of God and frame their laws according to the Quran and Sunnah. Islam guides us about the duties of the government: criminal law, war and peace, taxation, business and the ownership of the land. It lays great stress, ठीक है, जोर देना, it lays great stress on the rights of the taxation, business and of the ownership of the land. It has great stress on the rights of the neighbors. It guides us to socially good mannered, soft and well behaved. कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, गुड मैनर, सॉफ्ट एंड वेल बिहेव्ड. वी कैन से विद full confidence that Islam is a perfect religion and offer a solution of all problems and a complete code of life. Yes, class, do you want to ask anything, any meaning, any line, or anything else? Do you have to tell me? G students, क्या ख्याल है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? डन, ओके, पूछ ली मैं भी, यू हैव टाइम, लेकिन अगेन वही कहूँगी, लर्न इट बाय हार्ट एंड लर्न इट वेरी केयरफुली। इतने मजे मजे के वर्ड इंग्लिश के लिखे होते हैं कि मैं ऐसे तरह खुद ही याद करके लिखती जाऊँ। जब स्टूडेंट होती थी तो मैं ऐसे करती थी, याद करके इंग्लिश लिखने का शौक होता था इसलिए मैं लिखी जाती थी, तो वो ये होता था कि बड़ी अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो जाया करती थी। चलिए, बच्चों को पता चल गया अटेंडेंस का टाइम हो गया, प्रेजेंट कहना शुरू कर दिया बच्चों ने। बच्चे बहुत तेज हो गए, ऑनलाइन क्लासेस ले लेके भी हैं।
ऑनलाइन क्लासेस का भी जो है वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर कर लिया है, वो भी एक्सपीरियंस हो गया आपको फिजिकल क्लासेस लेने का भी, कॉलेज आने का भी। बच्चे हमारे जो है ना वो कोविड ने तेज कर दिए हैं। ऐसा ही है बस ये। चलिए कोई नहीं, बस दुआ किया करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सहूलत के लिए। ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो घर में जो है अपनी एक रूटीन बना लें कि नमाज भी पढ़नी है आप लोगों ने, कुरान पाक भी पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये नहीं कि बस ब्लैंकेट में घुस के बैठे रहना, घर के कोई काम भी नहीं करने, ठीक है। और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है आप लोगों ने। ये बच्चों ज़रूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। कुरान पाक खोल लें, खोल के उसको सामने रख के दुआ करें, आप लोग नमाज पढ़ें, दुआ करें। बच्चों की दुआएं तो अल्लाह ताला ज़्यादा सुनते हैं। अल्लाह ताला अपना करम करे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने बेटा दुआ करने की, अल्लाह ताला करे कि इस बीमारी से सारे महफूज रहें, ठीक है। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग का खुद बच्चे हुए होते हैं, हम लोग कहते हैं हाँ जी कोई बात नहीं, कोविड तो है ही नहीं है। लेकिन जिन बच्चों पे गुजर ही होते हैं, जिन बेचारों के ऊपर, आप उनका हाल देखिए, जो बेचारे गरीब हैं, इलाज नहीं करवा सकते, अल्लाह ताला उनके हाल पर खास रहमत नाजिल फरमाए अपनी। तो आप लोगों ने सामने कुरान पका के ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला इसका खात्मा हो जाए हर मुसलमान को, अल्लाह ताला, और हर किसी को, कुल आलम के जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए इस बीमारी से, ठीक है। ख़ास तौर पे आपने दुआ करनी है। हम लोग इस वक्त जो है वो बच्चे खुशियाँ मना रहे होते हैं कि जी चलें जी अच्छी बात है, जो है ये हो गया, हमें छुट्टियाँ हो गई ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन अगर इसके बिहाइंड हम डिज़ास्ट्रस कंडीशन देखें तो वो बहुत अफसोसनाक है और बाकी डिज़ास्टर्स है, ठीक है। हिला देने वाली हम लोगों को। एनी हाउ अल्लाह ताला जो है वो करम करे, अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर और कुल आलम पर ही, और महफूज रखे। आप लोगों ने बेटा ज़रूर दुआ करनी है, ठीक है। दुआ तो होती है कि पढ़ना तो है ही है, ठीक है। और इसके अलावा कोई सारा चाहिए, लेकिन डिग्रीज लेट हो जाती हैं, इस तरह से चीज़ें जो हैं वो स्मूथ नहीं चलती। तो इसलिए अफसोस होता है हम लोगों को भी, जाहिर सी बात है, कोई खुश नहीं है इस चीज़ से। अच्छा जी, 26। बच्चे कह रहे हैं इंशाल्लाह आमीन। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कहना कि जी मैडम हमने अपनी रूटीन सेट कर ली है, ठीक है। ज़रूर बताना है आप लोगों ने, ये नहीं कि घर वालों को तंग करके रख दें और उठे ना, कोई काम ना करें। और जो है जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सारे काम करें, एक रूटीन सेट कर लेना कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है हमने, 9 o'clock आपकी क्लासेस स्टार्ट हुआ करेंगी। 9 o'clock से पहले पहले उठ के जो है साफ़ सुथरी बन के, ब्रश करके, रूम सेट करके, सारा इस तरह से बैठते हैं आप लोगों ने, ठीक हो गया।
अच्छा, सना कमल होती हैं, सना अर्शद मेरे ख्याल से अन्य नहीं करती हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे ही है। जी जी, ओके फाइन। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? स्लाइड्स शीट कर ली आप लोगों ने, इसमें से अगर कुछ पूछना चाहें तो बता दें मुझे। जी जी, लेक्चर तो होंगे, सारी सी बात है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को 11 और 12 है ना आप लोगों की क्लास, अगर कुछ भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसे ना समझे, ब्लैंक फेस बिल्कुल ना हो के आ जाएं, मिलके पढ़ा करें। जो भी आपकी लेक्चर्स होते हैं अटेंड करें और उनको अच्छा सा ज़रूर पढ़ें आप लोग, ठीक है। साथ साथ ही याद करना शुरू करें ताकि एट दी एंड आप लोगों को परेशान ना हो। आपको पता है ना, फिर अचानक ही अनाउंस हो जाते होते हैं एग्जाम स्पीच होते हैं, तो इससे फिर वो परेशानी होती है उसके लिए ना। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। जी
Want to ask any question or anything else? तो बता दें मुझे. ओके वेरी गुड. पीपीटीज में से रिपोर्ट राइटिंग वाली रिवाइज करवा दें. ओके फाइन एक्सन वेरी गुड. अच्छा कि आपने मुझे बता दिया है. ठीक है, वो रिपोर्ट राइटिंग वाली रिवाइज हो जाएगी. पहले मैंने आप लोगों को ऑनलाइन ही करवाई थी रिपोर्ट राइटिंग वाली. की हुई है या नहीं की हुई है आप लोगों ने ये पीपीटी? पहले मुझे ये बता दें जरा सा. जी जी हाँ. अच्छा ऑनलाइन की हुई है रिपोर्ट राइटिंग. चलिए कोई बात नहीं, आपको भी सारी पीपीटीज जो है ना वो टर्न वाइज में रिवाइज करवा देती हूँ. ठीक है, ये है कि चलें पीपीटीज आप लोग किस तरह से रिवाइज होती जाएंगी, एसएस भी इस तरह से रिवाइज होते जाएंगे. फिर जब आप नेक्स्ट आ गए तो मैंने आपको टाइम नहीं देना फिर ना पीपीटीज के लिए रिवाइज करने के लिए और ना ही एसएस रिवाइज करने के लिए. एक दिन में 4 5 एसएस का भी टेस्ट में डाल देगा. फिर कोई मुझे ये ना कहे. ठीक है, मिड से पहले की थी. चलें अभी तो रिवाइज करना बनता भी है ना उसका. इंशाल्लाह आप लोग का जो है वो करवा दूंगी मैं. रिपोर्ट राइटिंग ही करवा दूंगी आपको. अच्छा किया. और भी स्टूडेंट्स जो भी आप लोग एसेज रिवाइज करना चाहते हैं आप लोग बता दें. मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हो वैसे मैं उस तरह से ही आप लोगों की बनाई हुई है स्लॉट्स, उसी तरह से आप लोगों का बताती जाऊंगी. ठीक है, हाँ फिर बस इंशाल्लाह टेस्ट ही होने आप लोगों के. तो तब फिर कोई ना फिर मैम 3 ऐसे नहीं, यहाँ पे तो एक ही ऐसे थे. ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स. ठीक है, बस ये कि दुआ भी करनी है आप लोगों ने, नमाज़ें भी पढ़नी है और इस तरह से भी पढ़ना है आप लोगों ने. फाइन ओके डियर.